सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। सभी विद्यार्थियों को हमने 16.4 स्टार्ट कर रखी थी, उसके आपको 10 क्वेश्चन कर लिए थे। सभी क्वेश्चन एक जैसे ऐसे 7 क्वेश्चन में 10वां क्वेश्चन आपको क्वेश्चन दिया है 6 सेमी व्यास का एक गोला 12 सेमी व्यास के बेलनाकार बर्तन में जिसमें पानी है डाला जाता है, बर्तन में पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा। आपको पहले क्या पता है, एक गोला है 12 सेमी व्यास के और किस में डाला जाता है, ये बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है। तो माना कि आपके पास एक बेलनाकार बर्तन हो गया, इस प्रकार का बेलनाकार बर्तन है और इसमें आपके पास पानी डाला हुआ है। जब पानी के अंदर कोई हम चीज डालते हैं पानी ऊपर ऊंचा उठता है। अब आगे क्या बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है तो बर्तन में कितना पानी ऊपर चढ़ जाएगा। तो वो जो बेलनाकार बैठा है उसके अंदर जो व्यास रहेगा वो कितना है आपके पास 12 सेमी। इसका व्यास क्या हो गया, 12 सेमी हो गया। अब इसके अंदर गोला डाला जाता है, तो गोला का व्यास कितना 6 सेमी। जब तो गोला उसके अंदर 6 सेमी इस प्रकार डालेंगे तो पानी ऊपर, माना कि गोला डालने पर पानी आपका पहले यहाँ पर था, इतना आ गया 6 सेमी ऊंचा चढ़ गया। तो जितना बेलनाकार बर्तन में गोले में वजन होगा उतने पानी ऊपर चढ़ेगा। कहने का तात्पर्य क्या हो गया कि जितना गोले का द्रव्यमान होगा उतना ही पानी ऊपर उठेगा। तो गोले का आयतन और इसका आयतन, पानी जितना ऊपर ऊंचा है उतना पानी ऊपर आया है, उनका मान दोनों बराबर है। तो इनका आयतन और गोले का आयतन दोनों का मान बराबर होगा। तो आपको दिया गया, देखो इसके अंदर किस प्रकार आप इसके लिखोगे। तो पहले देखते हैं आपको क्या देखते हैं, आपको गोले देखते हैं। तो गोले का व्यास, तो इसको स्मॉल आर मान लीजिए, बराबर क्या लिखेंगे इसकी 6 सेमी। अगर त्रिज्या बराबर 6/2 बराबर क्या हो गई 3 सेमी। अब आपको क्या दे रखी है, बेलनाकार बर्तन दे रखा है। तो बेलनाकार बर्तन का व्यास यानी बेलन का व्यास आपके पास क्या हो गया 2r हो गया, बराबर आपको दे दिया 12 सेमी। तो r बराबर क्या हो गया 12/2 बराबर कितना जाएगा 6 सेमी। अब आपको क्या पूछिए, ऊंचाई पूछिए। तो माना कि हम इसे लिख लेंगे, माना कि पानी ऊपर उठ जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, इसको माना हमने एस से भी माना, यानी एस मीटर एस से भी ऊपर ऊंचा उठ जाएगा। अब आपके पास जो जितना गोले का वजन था तो क्या लिखेंगे, गोले का आयतन बराबर ऊपर उठे पानी का आयतन, ऊपर उठे पानी का आयतन। अब गोले का जो आयतन का सूत्र होता है वो गोले का सूत्र होगा 4/3 पाई आर क्यूब। सूत्र होता है बराबर ऊपर उठे हुए पानी किसके अंदर है, बेलन के अंदर है। तो सूत्र किसका लगाएंगे, बेलन के आयतन का सूत्र लगाएंगे। तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच बेलन के आयतन का सूत्र होता है, जिसमें आपको एच का मान ज्ञात करना है। इसमें आ गया होगा कि इन दोनों का मान बराबर क्यों होगा, कि जितना उसमें वजन था उतना ही पानी क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा। मानते भरा हुआ पानी कोई बर्तन होगा, उसके अंदर कोई भारी चीज आप एक मिट्टी डालेंगे तो जितनी उसमें मात्रा डालेंगे उतना ही पानी बाहर निकलेगा। आगे हल कर सकते हैं, इससे बराबर से क्या कैसे हो जाएगी, पाई से 4/3 आर। तो गोले की त्रिज्या कहाँ में लेनी है, गोले की त्रिज्या 3 दे रखी है, 3 कितनी बार लिखना है आपको, 3 बार लिखना है, बराबर आर स्क्वायर। इस आर स्क्वायर का मान दे रखा है 6 गुणा एच, 3 से 3 4 के 12 12 के 36 बराबर 36 एच। अब आपको एच का मान क्या ज्ञात करना है, तो पक्षांतर करोगे तो 36/36 बराबर कितना हो गया आपके पास एच हो गया। अतः एच का मान 1 सेमी हो गया, यानी गोला डालने पर उसमें जो पानी की ऊंचाई होगी पानी कितना ऊपर और चला जाएगा 1 सेमी और ऊपर चला जाएगा। अब आपको करना क्या है, इसमें आ गए हैं तो आप लाइक करके जरूर बताएं और कमेंट करें साथ में कि हमारे समझ आया या नहीं है। किस संख्या 12 में ये बात इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान देना है, सवाल बड़ा लिखने जरूर दे रहे हैं तो छोटा बोलते हैं। 9 सेमी अंत्य त्रिज्या वाले, अंत्य त्रिज्या आंतरिक त्रिज्या, अर्ध गोलाकार कटोरे में एक द्रव भरा गया। द्रव्य जान के क्या, पानी जैसा हो गया, तेल जैसा हो गया, कोई भी द्रव हो गया पिघलने वाला, वो भरा गया है। इस द्रव को 3 सेमी व्यास और 4 सेमी ऊंचाई के छोटे छोटे बेलनाकार बर्तनों में भरना है। जैसे आपके पास, आपको कह दिया आपके पास एक बाल्टी है 10 लीटर की,
मान लें 10 लीटर की एक बाल्टी दे रखी है आपको और कह दिया उसको छोटे छोटे बोतल में पानी भरना है 1 लीटर में, जिसमें 10 लीटर है और 1 लीटर की बोतल में भरना है, कितनी बोतल की आवश्यकता पड़ेगी? आपको 10 बोतलों की आवश्यकता पड़ेगी। सुनो आगे बात। इसी प्रकार आपको क्या दिया हुआ है कि जैसे 9 सेमी अर्धगोलाकार कटोरे में पानी भरा हुआ है या द्रव भरा हुआ है, 3 सेमी बोतलों में आपको खाली करना है छोटे छोटे। तो अब खाली करोगे, याद कीजिए कटोरे पूरे द्रव को भरने के लिए कितने बोतलों की आवश्यकता होगी। आपको पहले करना क्या पड़ेगा कि अर्धगोले के अंदर कितना पानी है या कितना द्रव है पता नहीं आपको, छोटे छोटे बैलों में कितना मात्रा आएगी, आपको पहले इसका आयतन ज्ञात करना पड़ेगा और फिर आपको किसका आयतन ज्ञात करना पड़ेगा? द्रव का आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। बाद में क्या करना है, जब कोई आपको इकाई ज्ञात करनी हो तो बड़े भाग में छोटे भाग का क्या करें, 2 भाग दे दो और भाग दोगे कि एकदम आपके पास सही आएगा। देखो स्टार्ट करते हैं हल करना। आपका आ रहे हैं तो कमेंट में उत्तर उसके लिखिए कि हमने कर लिया है, आपका आ रहे हैं या नहीं आ रहा है, समझ में आया या नहीं आया। तो अंत त्रिज्या वाले तो पहले आप लिखोगे गोलाकार त्रिज्या दे रखी है, अर्धगोलाकार बर्तन की त्रिज्या कितनी बता रखी है आपको? 9 सेमी। इसको बड़ा मान लो। बात छोटे छोटे बर्तनों में खाली करना है, उसकी आकृति कैसी बताइए आपको? बेलनाकार बताइए। तो बेलन की त्रिज्या यानी बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या, ये देखो आपको कितने बता रखी है, ये आपको 3 सेमी बता रखे, 3 सेमी व्यास वाला बता रखा है, ये आपको त्रिज्या बता रखी है, ये व्यास बता रखा है। तो आपको ये क्या बता दिया? बर्तन का व्यास बता रखा है। व्यास बराबर कितना हो गया? 3 सेमी। यानी 2r का मान, r का मान क्या हो जाएगा? 3/2 सेमी। छोटे छोटे और जैसे उसमें जो ऊंचाई दे रखी है 4 सेमी ऊंचाई वाले, ऊंचाई 4 सेमी। अब आपको उसे क्या ज्ञात करनी है? तो पहले ही ज्ञात करना पड़ेगा इस बर्तन में कितना द्रव है और इसमें कितना आएगा, दोनों वैल्यू। तो आपको करना क्या पड़ेगा? देखिए गोले का आयतन, अर्धगोले का जो आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई r क्यूब सूत्र होता है। तो 2/3 पाई का पाई रख दो एक बार, r का मान 9 है तो 9 गुणा 9 को 3 बार काटा तो 3 बार चला गया। अब ये दो संख्या आ गई, 2 को 3 से किया 6, 9 को 9 से किया 81, 9 को 9 से किया 81 गुना क्या बच गया? पाई। इसको इतना ही छोड़ दो क्यों भाग देना है, तो इसको पूरा हल करने की आवश्यकता नहीं। अब इसी प्रकार बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन का सूत्र अभी बताया था पीछे किसमें? पाई r स्क्वायर h। तो पाई का पाई रख दो, r स्क्वायर 3/2 गुणा 3/2, h का मान आपको 4 दिया है तो 2 1 2 2 2 4 कैसे हो गया? 3 को 3 से किया 9 पाई सेमी क्यूब। अब कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी? तो बोतलों की संख्या बराबर करना क्या है? अर्धगोले बर्तन में जितना द्रव था भाग किसका देना है? बेलनाकार बर्तन में जितना आयतन था वह देना है। तो 6 गुणा 81 गुणा पाई बटा 9 पाई। पाई से पाई कैसे? 9 से सिंह बटा 9 बार, 9 को 6 से करेंगे तो 54 किसकी आवश्यकता पड़ेगी? कितनी बोतल आएगी? इस प्रकार की बोतलें भरने के लिए आपको 54 बोतल की आवश्यकता पड़ेगी। अब इस प्रकार आपको ऐसे सवाल रिलेटेड सभी सवाल एग्जिस्ट से पूरी 1 से 12 तक इंग्लिश सवाल की एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, ध्यान से पढ़िए सवाल को। एक गोले का व्यास 0.7 सेमी। आपको व्यास दिया हुआ है, एक पानी की टंकी से 3-4 गोले पूर्ण रूप से भरकर पानी बाहर निकाला जाता है, तो बाहर निकलने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी आपको करना है कि आपको एक गोले का व्यास 0.7 सेमी व्यास वाले कितने गोले पानी निकाला जाता है? 3,000 गोले पानी निकाला जाता है। पानी निकाला जाता है तो आपको आयतन ज्ञात करना है। तो पहले आपको कितने गोले में आवश्यकता है? एक गोले का आयतन ज्ञात करेंगे, एक में कितना पानी आता है। बाद में 3,000 वाले में बड़ा हो जाएगा, इसलिए 3,000 से क्या कर देंगे? हम इंटू कर देंगे। तो 3,000 से हम इंटू करके
अब याद होगा आपको गोले का आयतन का सूत्र क्या है, तो गोले का आयतन का सूत्र लगा होगा, गोले का व्यास क्या मानेंगे 0.7 सेमी, अतः त्रिज्या क्या होगी 0.7/2 होगी, 0.7/2 या लगभग इसके उत्तर जो आएंगे 0.35 सेमी आ जाएंगे। अब आपको क्या चाहिए, गोले का आयतन चाहिए, एक गोले का आयतन, एक गोले का जो आयतन का सूत्र लगाते हैं 4/3 पाई r क्यूब का सूत्र लगाते हैं, तो 4/3 पाई का मान 22/7, जो r का मान है वो 0.35 है, तो 0.35 को कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है, कितनी बार 3 बार लिखना है, तो आपके पास 4/3 गुणा 22/7 गुणा 0.35 गुणा 3 बार लिख देंगे। अब ये कितने गोले खाली किए गए, 3000 खाली गए, तो 3000 टैंकी में यदि हम 3000 पानी खाली करेंगे तो उसमें कितना पानी आएगा, तो हम लिख देंगे चूंकि 3000 गोलों का आयतन, कितने गोले पानी बाहर निकाला गया, 3000 गोले पानी बाहर निकाला गया, तो 3000 के अंदर कितने पानी आया, तो 3000 इंटू कर देंगे, 3000 जैसे एक वस्तु का मूल्य उतना है, 10 का कितना होगा 10 इंटू कर देते हैं, उसी प्रकार एक गोले का वजन इतना है, इतना आयतन है, तो 3000 का कितना होगा 3000 से इंटू कर देंगे, 3000 गुणा 4/3 22/7 0.35 और 0.35, अब पॉइंट उठाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा, बटा में 100 2 मिनट पॉइंट है, तो देखो 2 0 से 2, 1 से 1 और 3 से 3 बैठ से, अब जो संख्या बच गई उतार दो, 4 गुणा 22 35, ये 7 भी कैंसिल हो रहे हैं आपके, देखो 7 निकाल दो, 7 बजे 35, तो यहाँ कितने बचेंगे 35 बचेंगे, तो गुणा 35 बटा कितना आ गया 1000 आ गया। अब आगे और भी हल हो सकता है, देखो 4 गुणा 22 को 5 से किया 110, 35 इंटू 35 बटा 1000 बटा 1, क्या कर दिया इसको हमने कैसे कर दिया, बटा 100 बच गए। अब इंटू करो पूरे होते हैं सभी को, तो इंटू करेंगे सभी को, तो 539 53,900 बटा 100, 2 शून्य से 2 शून्य, तो टैंकी से कितना पानी बाहर आ जाएगा 539 सेमी क्यूब पानी बाहर आ जाएगा। नीचे एक लाइन लिख है, अच्छा 3000 गोले टैंकी भरकर पूर्ण रूप से भरकर बाहर निकालने पर पानी का आयतन बराबर 539 सेमी क्यूब आ जाएगा। इसी प्रकार आपको अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगला क्वेश्चन आप भी देख सकते हैं, पर ये थोड़ा सा अलग है, एक खोखले अर्ध गोले के संस्करण में आ गया, तो लाइक करें, आगे शेयर भी करें, सभी के काम आ जाए। क्वेश्चन के 14 तो अच्छा क्वेश्चन है एकदम, ऊपर वाले नोट लगा ले, एग्जाम बोर्ड के एग्जाम में आ भी सकता है। 14 लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न 4, इसके बाद जो भी प्रश्नमाला बचेगी आपको घर पे करनी है, जिसके पास किताबें उपलब्ध है। एक खोखले अर्धगोलीय बर्तन के बाएं और अंतर व्यास करने से प्रश्न अर्ध खोखला, ये अंदर से खोखला भी है, और बयान से में यदि कुछ पर रंग करवाने का भी 7 से प्रति सेमी स्क्वायर खोखला कैसा होगा, प्याला देखा होगा आपने, जैसे ये हो गए, इस प्रकार की आकृति हो गई खोखले में गोलाकार। अब जैसे इस प्रकार का आप कलर करेंगे तो ये इसकी मोटाई आ गई, फिर तो कलर कहाँ होगा, इसकी मोटाई पर होगा, बाहर की तरफ भी होगा, अंदर की तरफ भी होगा, और कहाँ पर होगा, इसके किनारों पर होगा, किनारों पर होगा। रंग करवाने का रेट याद 7 पैसे प्रति सेमी स्क्वायर, क्या दे रखा आपको, सेमी स्क्वायर जो इकाई है किसकी क्षेत्रफल की है, आपको क्या चाहिए क्षेत्रफल चाहिए, किस किस का, अंदर का भाग, बाह्य भाग, ऊपरी भाग, तीनों पर, जहां से आपको किनारों का क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठ, बाह्य पृष्ठ, इसलिए आपको 2 त्रिज्या दे रखी है, एक अंदर की त्रिज्या होगी और एक बाहर की त्रिज्या, इसको मोटाई सम्मिलित होगी। तो आपको जो अंदर किया जाएगा सिर्फ इस मोटाई की क्षेत्र किया जाएगा, किनारों पर नए की खोखली जगह भी किया जाएगा। तो आपकी क्या क्या चीजें है, देखो अंतर्व्यास दे रखा है, तो मान लेंगे कि आप अंतर्व्यास क्या मान लोगे, बाह्य व्यास क्या मान लोगे। तो पहले खोखले
खोखले अर्ध गोले का बाह्य व्यास। जो बाह्य व्यास है वो क्या दे रखा है आपको 2r बराबर क्या मान लेंगे, बाह्य व्यास आपको दे रखा है 43 सेमी, बाह्य व्यास 43 सेमी दे रखा है। तो 43 सेमी r बराबर 43/2 और 43/2 का यदि भाग देते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं 2 2 4 2 2 और 2.5, यहाँ 21.5 सेमी लिख सकते हैं इसको। बाद में अंतः व्यास जो आपको अंतः व्यास दिया हुआ है वो आपको 42 सेमी दिया हुआ है, उसको स्मॉल r मान लो 2r बराबर 42 सेमी स्मॉल r, तो r बराबर 42/2 बराबर क्या हो जाएगा 21 सेमी। अब रन करने वाला भाग कौन कौन सा आपके पास, पहले ये देखिए रन करने वाला भाग आपके पास कौन कौन सा है, ये बताता हूं मैं यहाँ पर से। तो देखो आपको कितने भाग की जरूरत थी, 3 भागों की जरूरत थी। तो एक का हम क्या लिखेंगे आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्ध बोलेगा सूत्र क्या होता है 2πr², तो 2πr², तो डायरेक्ट स्क्वायर बाह्य पृष्ठ का क्षेत्रफल, बाह्य पृष्ठ का अलग ही क्षेत्रफल ले रहे हैं तो अलग अलग का तात्पर्य होता है आपको वक्र लेना है, तो 2π r का स्क्वायर पूरे का 4πr² आ गया 2πr² हो गया। अब आपको एक ऊपरी भाग और बच गया था, ऊपरी भाग कौन सा देखिए सिर्फ किनारों का भाग, सिर्फ ये जो मोटाई हो गई अंदर के जो भाग होते हैं उसको एक तरह से गोलाई भाग होता है, रिंग की तरह होता है, उसको हम क्या कहते हैं रिंग का क्षेत्रफल या ऊपरी भाग या किनारों का भाग कहा जाता है। तो इसको हम कह सकते हैं रिंग का क्षेत्रफल, रिंग बोल सकते हैं उसको। रिंग क्यों बोला, क्योंकि ये रिंग की तरह आकृति होती है उसकी, वर्ताकार भाग या ये भी कर सकते हैं वृत्ताकार भाग, वर्ताकार या ऊपरी भाग भी कह सकते हैं उसको, ऊपरी भाग भी बोल सकते हैं। या फिर भी क्या होती है वर्ताकार होती है, वृत्त का क्षेत्र πr² लगाते हैं। तो रिंग के भी खोखला है, बीच में से कलर नहीं होगा, इसी कलर को छोड़ेंगे तो देखो बाह्य का भाग अंदर का भाग, इसका सूत्र क्या बन गया πr² माइनस πr का स्क्वायर, ये सूत्र बन गया। अब रन करने वाले को संपूर्ण को इसी सूत्र याद करना है। रन करने वाले भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कितने भाग होंगे, आपके पास 3 भाग होंगे, तीनों को जोड़ेंगे साथ में, तो 2πr², 2πr² बाय प्लस अंतर इनको जोड़ेंगे प्लस πr² माइनस πr²। अब देखिए इसके अंदर आप कैसे करोगे 2πr² दोनों एडजस्ट है, प्लस है तो 2π इसको 1π मान लेंगे तो 3πr², ये घटेगा माइनस 2 में से एक जगह कितने बचे πr² माइनस में पाई दोनों में कॉमन है तो 3r² माइनस r²। अब इस प्रकार के इक्वेशन बन गया आपके पास। अब आप लोग आगे इसको हल कर सकते हैं, क्या मान रख दीजिए इसका, रखिए मान इसके अंदर किस प्रकार आपको रखना है मान, यहां से मैं निकालता हूं ये किस्म कर दिया। अब आपने कह रहा हूं लास्ट किस्म है प्रश्नावली पर ज्यादा से ज्यादा उसको आप सेट करना है आगे। देखिए आगे देखो उसको, आप मान रखते हो जो आपके पास पाई का मान है 22/7 मान रखिए आपने, 3r² तो 3 गुणा इस जिसका r का मान दे रखा है वो आपको 21.5 दिया हुआ है। कितना दे रखा है आपको 21.5 का स्क्वायर माइनस बाद में किसका स्क्वायर है 21 का स्क्वायर। अब इन आप लोगों को क्या करना है, इसको इंटू करना है और आंसर लिखने हैं। जल्दी से कीजिए, आप कर सकते हो क्या इनको
3 गुना इंटू करो इसको 462.25 मिनट को क्या आएंगे, एक बार चेक कर लेना, 441, तो 22/7। अब क्या करना है, 3 से इंटू करना है उसको, तो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 7, 3 पंजे 15, 3 दूनी 7, 3 दूनी 6, 3 से 18, 3 12 13, 1386.75 माइनस 441। अब क्या करना है, इसको घटा के ऊपर लिखने हैं, तो घटा दो 441 या 0.75, 6 में से गए आपको बचे 5, 8 में 4 4 और 13 में 4 2, कितने आ गए 945.75 आ गए। अब आप इनको इंटू करके उसके आंसर लिख दोगे, इतने में आपके आंसर आ जाएंगे। ये आपके प्लस रहेगा, माइनस नहीं रहेगा। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस की बड़ी संख्या है, फिर भी कंफ्यूज होगा। यह क्या आएगा आपके पास, जोड़ेंगे बाद में, घटाएंगे नहीं, 7 5 6 7 8 4 12 4 7, तो ये 1827.75 आएंगे। अब कर देना इसको आएगा आपको, ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करना है। यदि सम आगे नहीं है तो वैसे ही आपको बता देना कमेंट करके कि आपके ये सम आया या नहीं आया, पूरा पूरा एकदम। अब आगे एक चीज और पूछ रखी है आपको, यदि इसको आगे हल कर रहे हो तो और कर दो आगे हल, थोड़ा सही रह जाएगा आपके इंटू करने के अंदर। इसको इतना ही छोड़ दो, सेमी स्क्वायर आ गया, खर्चा और याद करना है 7 पैसे प्रति सेमी स्क्वायर, तो इंटू कैसे कर देंगे इसको, 7 पैसे से इंटू कर देंगे, 7 पैसे से गुणा करना है ना आपको, उसको गुणा लेके आगे चलो उधर से निकल जाएगी। 7 पैसे सेमी स्क्वायर की दर से कुल वे, तो 22/7 गुणा 1827.75 गुणा किससे करना है, 7 पैसे से, 7 पैसे के साथ क्या होगा, बाकी किसका देना है 7/100, 1 रुपये 100 पैसे होंगे, 7 का भाग देंगे, 7 7 पैसे, तो 22 गुणा 1827.75 100, 1 2 पॉइंट था, तो 100 × 100 गुणा करके आप 10,000 का भाग लिख दोगे और आंसर लिख दोगे। बाईस इंटू करना है, तो बाद में 4 से काउंट लगा दोगे, तो लगभग इसके उत्तर आ रहे 402.11 रुपए आपके आंसर आ जाएंगे। ओके, धन्यवाद सभी को।